जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। भारत ने अचीव किया अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट। भारतीय विदेश मंत्री का चाइना के अरुणाचल प्रदेश वाले दावे पर एक जबरदस्त जवाब। दुनिया भर के देशों ने दिखाई है तेजस फाइटर में अपनी दिलचस्पी। HAL और BEL ने अचीव किया रिकॉर्ड रेवेन्यू। और जम्मू कश्मीर में स्पॉट हुआ पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने 21,083 करोड़ रुपीस के टारगेट को टच किया है, जो कि डॉलर्स में हो जाता है लगभग 2.63 बिलियन US डॉलर्स। और अगर आप इसे पिछले फिस्कल ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसकी तुलना में इस वर्ष 32.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस आंकड़े से भी पता लगता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 वर्षों में 31 गुना ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये भी बताया गया कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस PSUs दोनों शामिल हैं, तो इनके द्वारा अभी तक के सबसे हाईएस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट को अचीव करने में निरंतर प्रयास किए गए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का 60% और DPSUs का 40% का योगदान रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस इशू किए गए तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी बढ़ी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1414 थी, तो उसी की संख्या 1507 तक बढ़ी है। और जबकि रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि 2004-05 से लेकर 2013-14 टाइम पीरियड की तुलना में 2014-15 से लेकर 2023-24 के टाइम पीरियड में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 21 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी अगर आपको ये जानना है कि जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉलर इकोनॉमीज, स्मॉलर नेशंस की डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना बड़ा योगदान दे रही हैं और कैसे उन्हें एम्पावर कर रही है, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने एक बार फिर से अपनी चिंदी हरकत दिखाई है, जिसके तहत शनिवार को चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की 30 से अधिक जगहों के नाम बदलने वाली लिस्ट जारी करी है और ये इस तरह की चौथी लिस्ट है। और इस लिस्ट के साथ चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियाद दावा किया है। तो चीन की इसी चिंदी हरकत पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मामले पर यह कहा कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या ऐसा करने से वो घर मेरा हो जाएगा। यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन द्वारा नाम बदलने वाली हरकतों का कोई भी प्रभाव रियलिटी पर नहीं पड़ने वाला है और अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बाकी इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पन्नू वाले मामले पर एक क्वेरी का आंसर करते हुए भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी खुद की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित शामिल हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि HAL ने 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट गुयाना डिफेंस फोर्सेस को डिलीवर कर दिए हैं और इस डिलीवरी के बारे में जानकारी गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी गई है। और HAL के 2 ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 2 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट की मदद से यहाँ पे लाए गए थे। और बाकी तो आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे अभी हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति ने BBC इंटरव्यू के दौरान वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया था। आज आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर से शॉटी कंडक्ट करी थी और फिर इस शॉटी के बाद वियॉन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं। जैसे कि इस इंटरव्यू के दौरान वियॉन के प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर सिद्धांत सिब्बल द्वारा तेजस को लेकर पूछी गई क्वेरी के आंसर में इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से बताया गया कि कई सारे देश हैं, कई सारी एयरफोर्सेस हैं जिन्होंने भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है और ये एक स्मॉल और पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और जबकि तेजस के पहले क्रैश को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया कि इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी चल रही है और उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और एक बार इंक्वायरी पूरी होने के बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। वहीं इसके अलावा अरेबियन सी पर पायरेसी वाले इश्यूज पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एयरफोर्स चीफ का कहना था कि जब भी इंडियन नेवी की तरफ से मिशन के लिए बुलाया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स हमेशा वहां मौजूद रहेगी। इसके अलावा एयरफोर्स चीफ की तरफ से भी बताया गया कि कैसे अमेरिकन एयरफोर्स के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ रही है और अमेरिका के साथ बहुत आसानी से ऑपरेट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच गया है। रही बात रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स की सप्लाईज और रिपेयर की, तो इस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि रशिया से कुछ स्पेयर्स पर हम अभी भी निर्भर हैं, लेकिन हमारी सप्लाईज पर इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है और इसके बारे में कोई चिंतित होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनका कहना था कि इस कॉन्फ्लिक्ट से हमने सबक जरूर लिया है कि हमें हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, अपनी एयर सुप्रीमेसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है और एयर डिफेंस मेजर्स उठाने की भी ज़रूरत है। बाकी हमारे कुछ एसेट्स को सस्टेन रखने के लिए रशियन इंडस्ट्रीज़ के साथ जो टाइज हैं वो लंबे समय तक बने रहेंगे। बाकी नॉर्दर्न बॉर्डर और 2 फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था
कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी तरह की सिचुएशन का पर्याप्त तरीके से जवाब दे सकती है और हम किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। बाकी भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहे डेवलपमेंट्स पर करीब से नज़र बना के रखी हुई है और रीजनल सिक्योरिटी के लिए हम फ्रेंडली एयरफोर्सेस के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नई डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। बाकी PKMKB वाला जो कूपन कोड है वो अभी भी एक्टिव है, तो उसका इस्तेमाल करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। HAL ने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 में अपने ऑपरेशन से अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि है लगभग 29,810 करोड़ रुपीस, जबकि इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में यही आंकड़ा 26,928 करोड़ रुपीस था। और HAL ने यह ग्रोथ एक ऐसे समय पर अचीव करी है जब एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के चलते जो सप्लाई चेन वाले चैलेंजेस थे वो काफ़ी बड़े थे, लेकिन बावजूद इसके HAL ने अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ को अचीव किया है। और 31 मार्च 2024 तक HAL की जो ऑर्डर बुक है वो 94,000 करोड़ रुपीस तक पहुंची है। और जबकि 2024-25 के दौरान HAL को कुछ और एडिशनल मेजर ऑर्डर्स मिलने की भी उम्मीद है। और जबकि इसी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने भी इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान 19,700 करोड़ रुपीस तक के एक रिकॉर्ड टर्नओवर को अचीव किया। और BEL का जो एक्सपोर्ट है तो वो 92.98 मिलियन US डॉलर्स की सेल्स के साथ 92% तक बढ़ा है। और BEL की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो 407 मिलियन US डॉलर्स की है, जबकि टोटल ऑर्डर बुक 76,000 करोड़ रुपीस की है। वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने HAL, BEL इन डिफेंस PSUs के शेयर्स आज से करीब 3 साल पहले खरीदे। अगर उन्होंने खरीदे हैं तो फिर तो वो आज खुश तो बहुत होंगे। बाकी भारत की स्टेट ओन्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान अपने ऑपरेशन से 7,126 करोड़ रुपीस तक के रेवेन्यू को रजिस्टर किया है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की रेवेन्यू ग्रोथ 54% है। और बाकी इस तरह की ग्रोथ देख कर ये तो कहना गलत नहीं होगा कि भारत के डिफेंस सेक्टर में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि फरवरी महीने की फ्रंटलाइन मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, तो इस तरह के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र के लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। और ये मैगजीन फर्स्ट 100 बायर्स के लिए मात्र 11 रुपये में उपलब्ध है। और ये मैगजीन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डिफेंस स्क्वाड दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। बाकी डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन पर अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको ये मैगजीन अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के पड़ोस में होने वाली जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी डिस्कस किया गया है। बाकी आज 1 अप्रैल से आज इस आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को फिजिकल मोड में कंडक्ट किया गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर की राजौरी में LOC के पास 2 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद आर्मी ट्रूप्स के द्वारा ओपन फायर किया गया था। ड्रोन की जो मूवमेंट है उसे सुंदरबनी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया पर पिक किया गया था, जबकि कुछ लोगों की सस्पिशियस मूवमेंट जो कि संभावित रूप से पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं तो उनकी मूवमेंट कैरी सेक्टर के पास नोटिस की गई थी। पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को शूट डाउन करने के लिए आर्मी ट्रूप्स की तरफ से कम 4 राउंड्स फायर किए गए थे, जिससे वो पाकिस्तानी ड्रोन वापस से पाकिस्तान की तरफ चला गया था। जबकि कैरी सेक्टर में सीमा के पास घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे कुछ आतंकियों की मूवमेंट की तरफ भी कुछ राउंड्स फायर किए गए थे, जिसके बाद वो घुसपैठिए भी वापस से PUK की तरफ चले गए। और उस घटना के बाद से एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और अभी जिसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और उस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए गनर अरविंदर कुमार, गनर नीलेश सिंह और सिपाही हेतराम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही वो दिन है जब 1954 में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने इंडियन एयरफोर्स के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ का कार्यभार संभाला था। और आज के दिन एयरफोर्स के प्रमुख की जो कमांडर इन चीफ वाली डेजिग्नेशन थी तो उसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ में भी बदला गया था। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न ये है, इंडियन एयरफोर्स के दूसरे भारतीय चीफ कौन थे? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।